जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। परिश्रमी बनो। हम कोई कार्य करने छोटे नहीं बन जाते, बल्कि हमारे अंदर वो सभी गुण बने रहने चाहिए कि हम किसी परिस्थिति में कुछ भी करने की सामर्थ्य रखें। चेतनता जब आलस्य से आप दूर हटोगे, 17-17, 18-18 घंटे परिश्रम करने के बाद भी आपको आलस्य नहीं आएगा। 2500 साल से मेरे साथ शिष्य रह रहे हैं। मैं जब अपना अनुभव देता हूं, मैं भी उसी समाज के बीच पैदा हुआ हूं, मैं भी उस समाज के बीच रहा हूं। मेरा जन्म ग्रामीण परिवार में हुआ है, एक धर्मनिष्ठ किसान परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मगर मैंने कभी छुआछूत को नहीं माना। प्रारंभ से ही परिश्रमी रहा हूं, क्योंकि पिता ने परिश्रम करना सिखाया है, संस्कार दिए हैं, और प्रारंभ से उस चीज से आलस्य जड़ता से दूर रहा हूं। और इसी का परिणाम है कि आज पिछले 15 वर्षों तक, जब मैंने आश्रम की स्थापना का प्रारंभ किया, तो 15 वर्षों तक मात्र 2 से ढाई घंटे नींद लेता था। और 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब लगा कि नहीं, शरीर में इसका कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है, मेरे ध्यान साधनाओं में भी, तब मैंने उसे बढ़ा करके 3 से 3.5 घंटे किया है। 25 वर्षों की यात्रा होती चली आ रही है। कभी मैंने नहीं सोचा विश्राम कर लूं, कभी मैंने सोचा आराम कर लूं। मुझे 3-3.5 घंटे में वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है कि मैं लगातार सतत कार्य करता रह सकता हूं। अगर जरूरत पड़ती है मजदूरों के साथ भी उसी तरह कार्य करता हूं। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं कि मेरे पास आके देखो, मेरे आश्रम मेरे शिष्य रहते हैं, वह देखते हैं जहां जरूरत पड़ती है। मैं अपने ध्यान साधनाओं में जब बैठ जाता हूं तो अखंड उनमें बैठ सकता हूं। मुझे कोई एक भी पल को, एक क्षण के लिए कोई भी मेरे विचारों को इधर से उधर असंतुलित नहीं कर सकता। और जहां काम करता हूं 7-7, 8-8 घंटे खड़े होकर के काम भी करवाता हूं। हर तरफ से अपने आप को परिपूर्ण करो, आलस्य से निकलो। ये सबसे बड़ी महामारी है, इसे अपने आप को निकालो, बाहर करो, जड़ता से अपने आप को दूर करो। और निराशा, आपके अंदर एक निराशा का भाव आ जाता है। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम तो गरीब हैं, हमारे अंदर तो समस्याएं हैं, हम किस तरह हमारे क्षेत्र में, हमारे पड़ोस में इस तरह नीति अन्याय धर्म करने वाले लोग हैं, हम कैसे जीवन जिएंगे, हम यहाँ से पलायन कर जाएं, दूसरी जगह भग जाएं, हमारी राजसत्ताएं भटक गई हैं, हमारे प्रशासन तंत्र भटका हुआ है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हम समस्याओं से ग्रस्त हो गए हैं, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लें, हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है, हम आत्महत्या कर लें जा करके। ये निराशा के वजह से होता है। आत्मबल कमजोर हुआ और निराशा के वजह से। निराशा से निकलो। आत्महत्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। परम सत्ता ने बहुत कुछ सामर्थ्य तुम्हें दे रखी है। कितना बड़ा बड़ा अनिष्ट क्यों ना तुम्हारे सामने हो जाए, आत्मबल के साथ खड़े हो कि परम सत्ता ने मुझे सर्वशक्तिमान शरीर दिया है, मैं इसके बल पर बड़ी बड़ी समस्या का कोई न कोई निदान अवश्य खोज लूंगा। आज मेरी फसल नष्ट हो गई, मैं पुनः प्रयास करूंगा। मैं 10 प्रकार का पकवान खाता था, नमक रोटी तो मुझे खाने को मिलेगी, वह भी नहीं मिलेगा तो मैं एक समय भोजन करके गुजार दूंगा, मगर आत्महत्या नहीं करूंगा, क्योंकि आत्महत्या करने का मेरा अधिकार नहीं है। यह शरीर उस परम सत्ता की देन है, और परम सत्ता ने जो मुझे शरीर दे रखा है, यह परम सत्ता ही जब लेगी तभी इस शरीर को जाना है, अन्यथा मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं अपराध नहीं करूंगा। तभी आप सच्चे मां के भक्त बन सकोगे। कभी ऐसा मत सोचो। आज आप लोगों के बीच भी हजारों हजार ऐसे लोग बैठे हैं जो आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे, निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे। मैंने उन्हीं के अंदर आत्मबल भरा है, उन्हीं के अंदर चेतना दी है, उन्हीं माँ की भक्ति का मैंने जो मार्ग बताया है। नित्य माँ की आराधना करके वे आज आत्मावान बन करके अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने परिवार में परिवर्तन कर रहे हैं, और हजारों हजार लोगों को बदलते चले जा रहे हैं। परिवर्तन सब जगह से आता है। आवश्यकता एक बार सोच लो। मैंने शून्य से कार्य करना प्रारंभ किया है। मैं भी चाहता तो धनवानों को पकड़ सकता था, उद्योगपतियों को पकड़ सकता था, राजनेताओं को पकड़ सकता, मेरा किसी से बैर नहीं है। मगर जब मैं समाज के बीच कार्य करने आया हूं तो मेरी आज आवश्यकता सबसे पहले गरीबों को, असमर्थ और असहायों को है, जिन्हें कोई सहारा नहीं है। मैं आज उन्हें सबसे पहले उन्हें सहारा देता हूं, और उसी का परिणाम है मैं सुधरे हुए लोगों को ही संगठन बना करके नहीं आगे बढ़ रहा। जो भटके हुए हैं, पतित हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, नशा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मांसाहार करते थे, मैंने उन्हें बदला है और उन्हें आत्मशक्ति देकर के एक संगठन खड़ा किया है, जो लाखों लाखों लोगों में, आज करोड़ों लोगों में संगठन परिवर्तित होकर के कार्य कर रहा है। आपके बीच भी अनेकों लोग, मैं एक बार चाहूंगा कि नए लोग देखें, वो लोग हाथ उठाएं कम से कम जिन्होंने नशे मांस का त्याग भक्ति मानव कल्याण संगठन में जुड़ करके किया, जो कार्य करता है। देखेगा आपके पास अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो नशे मांस का सेवन करने वाले रहेंगे, जो बदले हैं और बदल कर आज रक्षा कर डाल के मां के सच्चे भक्त बने हुए हैं।
महिला और पुरुष दोनों तरफ चाहता हूं हाथ उठाएं जो परिवर्तन आया है जिनके जीवन में। यह वह समाज है। मैंने उन समाजों को नहीं संगठित किया, मैंने वहां जाकर के कार्य किया। अपने कार्यकर्ताओं के अंदर चेतना शक्ति भरी है कि जाओ गरीबों के परिवार में, जाओ गांव में, उन गरीब से गरीब परिवारों को आत्मबल भरो, उन नफा करने वाले परिवारों के यहां जाओ, उन्हें धीरे धीरे समझाओ, सुधारो, एक दिन वे नफा मुक्त हो जाएंगे। यही तो हमारा धर्म युद्ध है कि हम अनीति अन्याय धर्म में स्वतः लड़ते रहें, स्वतः अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहें, और हमारे जो आसपास समाज है जिसे हमारे सहारे की जरूरत है, हम उसके सहारे बन जाएंगे तो परम सत्ता हमारा सहारा अवश्य बन जाएगी। यही सच्ची मां की भक्ति है। अतः सच्चे मां के भक्त बनना है तो दूसरों को सहारा देना सीखो। परम सत्ता स्वतः तुम्हें सहारा दे देगी। किसी कुएं से जितना जल निकालते जाओगे उतना निर्मल साफ जल नीचे से स्रोता और बढ़ता चला आता है। यह प्रवाह भी उसी तरह से है। आप अपनी कोशिकाओं को उपयोग तो करो। जो सामर्थ्य तुम्हारे पास है, किसी क्षेत्र की सामर्थ्य है, उसका उपयोग करना शुरू कर दो। उस उपयोग करने से दूसरी सामर्थ्य भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और सबसे बड़ा मैंने कहा है, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। अपने आप चेतनावान बन जाओगे, अपने आप मां के भक्त बन जाओगे। तब आप अगर मां की पूजा अगर थोड़ी देर भी बैठ लोगे, एक भी दुर्गा चालीसा का पाठ श्रद्धा विश्वास से कर लोगे, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। एक दुर्गा चालीसा पाठ से मुझे मां की भक्ति प्राप्त हो रही है। मैं जो कुछ कहता हूं उसके लिए स्वयं अमल करता हूं। अगर आज समाज में दुर्गा चालीसा का पाठ के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे के अनुष्ठान या नित्य प्रत्येक पाठ करो, तो मेरे पंचोज शक्ति सिद्धाश्रम में पिछले 18 वर्षों से अनंत काल के लिए अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है। दिन रात दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है और फिर मां की ऊर्जा का प्रवाह है। मैं केवल एक पक्ष से कार्य नहीं कर रहा कि बस समाज को बताऊं कि तुम्हारी कमियां क्या हैं। अगर कमियां हैं तो उन्हें सुधारने का मार्ग भी देता हूं, मां का भक्त बनाता हूं। पहले अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहा तो धर्म हमारे सभी सामर्थ्यों को स्वतः दे देता है। तो हमें अपने धर्म को सुधारना है। मां का दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ वहां जो चल रहा है, उसका परिणाम है आज जगह जगह गांव में जो एक परिवर्तन आता जा रहा है। ये इतना बड़ा परिवर्तन ऐसा कोई अधिकांश देश के जिलों में आज संगठन करोड़ों लोगों में परिवर्तित होकर कार्य कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवी कार्यकर्ता जो महीने में 10-10, 15-15 दिन समय देते हैं, समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, रात भर जगते हैं, दूसरों के यहाँ चालीसा पाठ कराने में जा करके अपनी नौकरियां भी करते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं, अपनी खेती भी देखते हैं, दूसरों के यहाँ मजदूरी भी करते हैं और बचे हुए समय को परोपकार में लगाने का प्रयास करते हैं। आज उसका यह परिणाम है। मुझे किसी कार्यकर्ताओं को पैसे से नहीं लगाना पड़ता। मेरे हजारों कार्यकर्ता, अगर मेरा कहीं फ्यूर जब होता है, मैंने कहा मैं 3 फ्यूर ही वर्ष में देता हूं, क्योंकि मैंने एकांत साधना का तप को महत्व दिया है, क्योंकि मैं उस रहस्य को जानता हूं कि जितना मैं मां के चरणों में बैठूंगा, जितनी मैं अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाऊंगा, उतना सहज भाव से समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। क्योंकि मेरी ऊर्जा तरंगे समाज कल्याण को संकल्पित है। संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और अगर मैं हृदय समाज को हृदय में स्वीकार करता हूं तो मेरी ऊर्जा का प्रभाव उनके जीवन में अवश्य आता है। उसका परिणाम समाज में है। मात्र 3 फ्यूर, 2 फ्यूर समाज के बीच दिए जाते हैं और 1 फ्यूर आश्रम में दशहरे में हर वर्ष दशहरे की नवरात्र में अष्टमी, नवमी और 10वीं विजयादशमी 3 तिथियों पर 3 दिन का फ्यूर होता है। और उसका परिणाम है कि इतने कम से कम समय में पूरे देश में एक नवीन मामय वातावरण बनता चला जा रहा है। लोग नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी करके समाज को बदल रहे हैं, समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। अतः उस परिवर्तन की दिशा की ओर आप लोग भी बढ़ो। बहुत कुछ बदलेगा। हम किसी भी इष्ट के आराधक हों, किसी भी गुरु को मानते हों, हम अपने कर्तव्य का जब तक पालन नहीं करेंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम जितना परिवर्तन ले आएंगे उतना हम अपने इष्ट के सच्चे भक्त कहलाएंगे। और इसी के लिए मैंने समाज में मनुष्य को मैंने बताया कि हर मनुष्य का जो इस भूतल पे है, लोग कहते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जो इस जगत में है, इस जगत में जो किसी तरह का भोजन कर रहा है, आहार कर रहा है, समाज की किसी चीज का उपयोग कर रहा है, जो सामाजिक प्राणी समाज के बीच रह रहा है, जो वैराग्य जीवन जी करके हिमालय कंदराओं में बैठे, मैं उनकी बात नहीं करता। उनका अलग जीवन है, अलग मार्ग है। मगर जो समाज के बीच रह रहे हैं, समाज का खा रहे हैं, सामाजिक जीवन के दायरे में रह रहे हैं, वह चाहे साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, बैरागी कोई भी हो, अगर समाज के बीच रहे तो उनके 3 मात्र कर्तव्य हैं। उन 3 कर्तव्यों में सब कुछ समाहित है। पहला, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा,
और राष्ट्र की रक्षा। ये हर मनुष्य, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। हमें तीन चीजों की अगर हमने रक्षा कर ली तो हमारा सब कुछ संवरता चला जाएगा। हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि हम धर्म का बैनर उठा करके खड़े हो जाएं, हमें इससे हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी, दूसरे धर्म को छोटा कहने लग जाएं। हमारे धर्म की रक्षा होगी जब हम अपने धर्म को हम अपने अंदर धारण करेंगे। हमने अपने जीवन को अपने धर्म के अनुसार कितना परिवर्तित किया है। हम सच्चे धर्म के रक्षक तब कहलाएंगे जब हमने उस धर्म के प्रति, जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म में हमको क्या सिखाना चाहता है, धर्म हमको किस प्रकार चलाना चाहता है, जब वास्तव में हम उस प्रकार चल रहे होंगे, हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया होगा, तभी अपने धर्म के रक्षक होंगे। इससे हम धर्म के रक्षक नहीं बनेंगे कि हम धर्म का बैनर उठा लें और दूसरे धर्म को न्यून दिखाने का प्रयास करें। कोई किसी धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। मेरा मानना, अगर कोई भी धर्म अपने आप में अडिग हो जाए, अपने आप को जागृत कर ले, अपने जीवन में परिवर्तन कर ले, अपने धर्म की विचारधाराओं को अपने अंदर समाहित कर ले, तो उसका अहित करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। न वह धर्म कभी नष्ट हो सकता है। वह दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करेगा। मगर आज हर तरफ से उल्टा हो रहा है। हमारा धर्म नष्ट हुआ जा रहा है, हमारा ऐसा हुआ जा रहा है, हमारा वैसा हुआ जा रहा है। कुछ अधर्मी आए जा रहे हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तुम केवल अपने धर्म को धारण करना सीख लो, धर्म की रक्षा सहज होती चली जाएगी। छोटी मोटी बातों में मत पड़ो, सांप्रदायिकता के चक्र में मत उलझो। इसलिए मेरे द्वारा हर मंच से अपने कार्यकर्ताओं का निर्देशन रहता है और आज हर पल मुझे संतुष्टि बनी रहती है। आज इतने वर्षों की यात्रा में मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन का एक भी कार्यकर्ता किसी सांप्रदायिकता के, किसी दंगे में, किसी फसाद में आज तक भी नहीं सम्मिलित हुआ होगा। हम धर्म की रक्षा करना जानते हैं और जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहे, हम उसे मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। मगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी के धर्म को नष्ट करने की सोचे, यह एक अपराध है। हम यदि अपने आप में अडिग है तो हमारे धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर कोई नष्ट करने आएगा तो हमारी रक्षात्मक प्रणाली इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम सब कुछ कर सके। मगर आज होता उल्टा है। बैनर बड़े बड़े तान करके बैठेंगे और जब आपत्ति काल आ जाएगी तो चूहों के समान घर में छुप करके बैठ जाएंगे। हमारे सोमनाथ के मंदिर क्यों तोड़े गए? वही अधर्मी, अन्यायी जो बड़े बड़े वहां भेष बनाकर बैठे रहा करते थे, उस मंदिर के चढ़ावे को खाते थे, सब कुछ करते थे। जब मंदिर तोड़े जाते थे तो भगवान बचा लेंगे, आक्रमणकारियों की आंखें भगवान फोड़ देंगे। अरे अधर्मी और अन्यायी, तुमने क्या किया? क्या तुम्हारा धर्म नहीं था? परम सत्ता तुम्हारे अंदर से कार्य कर रही थी। परम सत्ता ने तुम्हें शरीर दिया था। तुम बढ़ करके सामना उनका करते तो तुम्हारे आत्मबल को कोई पराजित न कर पाता। सोमनाथ के मंदिर तोड़े ना जाते। रक्षात्मक प्रणाली को प्रबल करो। मगर आज उल्टा हो रहा है। रक्षात्मक प्रणाली को प्रबल नहीं किया जा रहा, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, जिससे हमारी आत्मशक्ति बढ़े, हम रक्षात्मक शक्ति को सीख सके। अधर्मी, अन्याय, गुंडे पर्वत के व्यक्ति, मवाली पर्वत के व्यक्ति धर्म का बैनर टांग करके दूसरे धर्मों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी धर्मों के साथ एक साथ रह सकते हैं। सभी धर्मों में कुछ गिने चुने लोग हैं। एक साथ हम किसी धर्म को गलत नहीं कह सकते। चंद अधर्मी, अन्यायी सभी धर्मों में मौजूद रहते हैं। वे कभी शांति नहीं चाहते। उन कुछ लोगों की बातों पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने तरीके से कार्य करना है। उन लोगों पर माथे पे नहीं बिठाना। यदि हम अपना कार्य करते रहे तो बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था कि शंकराचार्य के पद का हम आप सभी हिंदू धर्म के लोग सम्मान करते हैं। मगर क्या आज शंकराचार्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते तो हमारे धर्म का आज स्वरूप कुछ होता। ना वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना नशा मुक्त के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना मांसाहार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना अपने मंदिर मस्जिदों के कि जिस तरह के मंदिरों की पूजा करने का प्रभाव होना चाहिए, कहां पर गलत हो रहा है, कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां पर अनित अन्याय धर्म हो रहा है, उस पर कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहते। अगर वो कोई राजसत्ता के अगर मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनको मानने वाला है तो चाहे जितना भ्रष्टाचार करता रहे उसके ऊपर कभी टोक नहीं लगाएंगे, उसे कभी रोक नहीं लगाएंगे। कोई अपने कहते मैं देवी का अवतार हूं, देवता का अवतार हूं, तो कोई राधे मां बन जाता है, तो कोई सीता मां बन जाता है, कोई किसी प्रकार की बन जाता है, कोई शिव का अवतार अपने आप को कहता है, कोई कृष्ण का अवतार अपने आप को कहता है। क्या शंकराचार्यों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो अपने आप को अवतार कहते हैं उनकी पात्रता का आंकलन करें, उनके पास सामर्थ्य है या नहीं? समाज का जो शोषण कर रहे हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? किस प्रकार के धर्म के रक्षक हैं? क्या बस उद्योगपतियों, राजनेताओं के केवल गुरु बन जाना? क्या गरीबों की तरफ देखने का प्रयास किया गया? अगर आज 4 शंकराचार्य नहीं 65 शंकराचार्य अपने नाम के आगे लिखते हैं, अगर सब निर्णय ले लेते
तो इस देश में ना भ्रष्टाचार होता, ना सांप्रदायिकता फैलती, हमारा धर्म पूरी तरह फल फूल रहा होता, भारत सोने की चिड़िया होती। एक बार कोई ऐसा धर्म सम्मेलन शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाते कि कोई तो खड़ा होकर के पात्रता का एहसास कराए कि किसी के पास आज सत्य है या नहीं, किसी के पास ध्यान समाधि में जाने की सामर्थ्य है या नहीं, किसी की कुंडली शक्ति जागृत है या नहीं, कोई के पास आशीर्वाद देने की क्षमता है या नहीं, कोई इस भूतल पर त्रिकालज्ञ हमारे धर्म में बचा है या नहीं बचा। और मैंने सम्मान कहा है, कोई गर्व घमंड से नहीं, एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि अगर सामर्थ्य है तो एक ऐसा आयोजन कराओ, अगर मैं पराजित हो जाऊंगा तो सर काट के चरणों में चढ़ा दूंगा, अगर जिंदगी भर गुलामी करने के लिए कहोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे तलवे चाटने के लिए तैयार बैठा हूं। सम्मेलन कराओ। आपका गुरु कहता है कि हां, मैंने अपनी पूरी कुंडली चेतना को जागृत किया है, मैंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं, मैं त्रिकालज्ञ हूं, किसी एक जगह बैठ करके विश्व के कोने की घटना की जानकारी दे सकता हूं, भीषण से भीषण बरसात को रोक सकता हूं, जहां बरसात होने के आसार न हो वहां बरसात करा सकता हूं, असाध्य से असाध्य बीमारी को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर सकता हूं। भगवान की जय। आओ, तुम भी आओ, एक बार तो मैदान में आओ धर्म रक्षा के लिए। एक 32 साल के शंकराचार्य ने भी समाज को के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आगे बढ़े थे। आज समाज शास्त्रार्थ से काम नहीं चल सकता। आज तो अनेकों शराबी, अय्याफी, झूठे, मक्कार लोग धर्म ग्रंथों का ज्ञान लिए बैठे हैं। आज समाज को जरूरत है चेतना की, तो आज तलाश भी होना चाहिए चेतनावान धर्म गुरुओं की। समाज में कौन कौन कहां है, एक अगर सम्मेलन हो जाए तो वहां बहुत कुछ निकल करके आ जाएगा कि कौन सोना है, कौन लोहा है। कुछ विज्ञान परीक्षण कर सकता है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, इसलिए विज्ञान के पास मशीनें हैं। किसका मस्तिष्क 24 घंटे हलचल चारों तरफ मचाई जाए उसके सामने, और वह मन को एकाग्र करके एक क्षण में ध्यानस्थ समाधिस्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक क्षण मशीनें पकड़ लेंगी। एक स्थान में रहकर दूसरे स्थान की सामर्थ्य, किसी को जानकारी देने की सामर्थ्य है या नहीं। हो सकता है को धर्माचार का हम चमत्कारों में नहीं पढ़ते, मगर आज से ज्यादा पतन और कब होगा, जहां धर्म पूरे पतन के मार्ग में चला गया है। धर्म रक्षा के लिए मैं नहीं कहता हूं कि बार बार जगह जगह चमत्कार दिखाओ। एक बार धर्म रक्षा के लिए अगर एक बार प्रमाण देना पड़े तो वह चमत्कार नहीं कहलाएगा, धर्म की रक्षा कहलाएगी। किसी प्रकार के 2-3 कार्य ला के समाज के पास दिए जाएं, जिसे मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे हों, सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हों, उनका आमंत्रित करें, वैज्ञानिकों को इकट्ठा करें। जो मशीनें आज इन चीजों का परीक्षण कर सकती हैं उनका परीक्षण करवाएं कि कौन वास्तव में वैराग्य का जीवन जीता है। हमारे धर्म की रक्षा सहज भाव से हो जाएगी। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, अपने धर्म को ही नहीं संवार पा रहे हैं। हमारे एक से एक दिव्य स्थान, देवी देवताओं के मंदिर हैं, जहां पर आज खंडहर बने होंगे, वहां चले जाओ, बैठ जाओ तो बड़े बड़े आलीशान मंदिरों में वो शांति नहीं मिलेगी, उन जहां खंडहरों में वो शांति मिलेगी। इसलिए वहां पर कहीं न कहीं ऋषियों मुनियों ने तपस्या की। आज वो स्थान चैतन्य नजर आते हजारों हजारों साल बाद भी। हजारों हमारे मंदिर टूटे टाटे पड़े होंगे, बिखरे पड़े होंगे। क्या शंकराचार्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती? हम कहते हैं सरकार गंगा अभियान में लग जाए, गंगा सफाई में लग जाए। यदि शंकराचार्य संगठित हो जाए तो सरकारों से 1 रुपए की जरूरत नहीं। इस समाज में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि गंगा की पूरी सफाई 1 साल के अंदर हो जाएगी। जो कर्तव्य हमें करना चाहिए, हम अपनी गंगा की सफाई के लिए आज सरकार की तरफ देख रहे हैं, कल को अपने घर की सफाई के लिए भी सरकार की तरफ देखेंगे। क्या सामर्थ्य नहीं है? अनेकों मठ ऐसे बड़े हैं जिनमें अथाह संपत्ति भरी हुई है। अनेकों जगह जगह ऐसे पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। कई कई पीढ़ियों का खजाना भरा हुआ है। बड़े विभत्स क्षेत्र वहां बना दिए जाते हैं। अभी पद्मनाभ मंदिर का, जहां पर अभी आपको एक जानकारी मिली कि कई कमरों में भरा हुआ संपत्ति है। खोलना नहीं, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कितने बड़े अधर्मी अन्यायी वहां के पुजारी रहे होंगे। ना मालूम कितने बार समाज में अकाल पड़ा होगा, ना मालूम कितने बार समस्याएं आई होंगी। उनकी तिजोरियां भरी पड़ी रही, उन्होंने कभी उनके ताले नहीं खोले। लोग चढ़ावा चढ़ाते रहे कि इससे समाज की सेवा होगी, और वो अधर्मी अन्याय समेट कर उन तिजोरियों में भरते चले गए। इसी से सोच सकते हो कि इस तरह की मानसिकता के लोग समाज में आज भी भरे पड़े हैं, जो परोपकारी जीवन नहीं देते कि अगर समाज का 1 रुपया भी आता है तो 1 रुपया ज्यों को त्यों समाज सेवा में लगे। तिजोरियां भर रहे हैं।
बड़े बड़े संतों के जब वो मरते हैं, मैं चूंकि उनसे लोगों जुड़े हुए हैं, मानसिकता उनको आघात पहुंचता है उनके शिष्यों को, इसलिए नाम लेकर अनेकों घटनाएं आपको जानकारी, उनके पलंगों के नीचे बनाए रहते हैं, वहां पर सोना भर भर करके इकट्ठा करके रखते हैं। तो जरा सोचो कि वो किस तरह समाज को चिंतन देते हो, किस तरह समाज का कल्याण करेंगे। जो छिपा छिपा के रखते हैं, मर के चले गए, सब कुछ यहीं का ही पड़ा रहा। मानसिकता तुम्हें कहते हैं माया महा ठगिनी में जानी, और खुद माया में लिप्त हैं। मैं कहता हूं माया महाठगनी नहीं है, काया महाठगिनी में जानी। जो अपनी काया का उपयोग कर ले उसने सब कुछ उपयोग कर लिया। अगर काया से सजग हो तो माया आपको ठग नहीं पाएगी, अगर काया से सजग नहीं हो तो माया तुम्हें ठगेगी अवश्य ही। तो माया महाठगिन का उपदेश देंगे, और जब जिस क्षेत्र में जाएंगे कोई उद्योगपति नहीं बचने पाता। बड़े बड़े कथावाचकों को देखो, बड़े बड़े जब धर्मगुरु आएंगे छान मारते हैं पूरे जिले के प्रशासनिक अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी, जितने उद्योगपति होंगे, राजनेता होंगे, कि तुम इतना सहयोग दे दो, तुम इतना सहयोग दे दो, हमारा यह कार्यक्रम हो रहा, बुला बुला के उनको सोफा सेट में बैठा लेंगे, सम्मान कराएंगे, मंचों में बिठाएंगे कि कुछ ना कुछ सहयोग दे दें, और दूसरों को कहेंगे माया महाठगिन में जानी। विचारों की शक्ति को समझो, पहचानो। इस मेरे द्वारा कहा जाता है काया महाठगिन में जानी। काया हर पल आपको ठग रही है, आलस के रूप में, जड़ता के रूप में, आहार के रूप में, और आप इसको समझ नहीं पाते हो। ये नश्वर शरीर जो आपको महत्वपूर्ण शरीर मिला है, नश्वर है मगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। परम सत्ता ने जिस शरीर को दिया हो वह सामान्य शरीर नहीं हो सकता। बचपन से लेकर के किस तरह शरीर बढ़ता है, किस तरह हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, और फिर एक अवस्था में जाके नष्ट हो जाता है। जब हम इस सत्य को जानते हैं कि एक न एक दिन इसे नष्ट जरूर हो रहा है, हर व्यक्ति इतना जानता है, मगर सबसे बड़ी अज्ञानता यही है, उसे लगता है जैसे मैं हजारों हजारों वर्ष जीऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। इसलिए तो धन जोड़ जोड़ करके तिजोरी में रखते हैं। मरते दम तक अगर उनके बच्चे बंटवारा करना चाहते हैं तो बांट कर भी नहीं देना चाहते कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मर के चला जाऊंगा, भले चाहे तुम लड़ मरो, बाकी सब बैठो। एक लिप्तता धन के प्रति, कहीं वैराग्य भाव नहीं है। उस लिप्तता से समाज को निकलना होगा। धन की लिप्तता, शरीर का उपयोग करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।